नमस्कार। मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल और आप सबका बहुत-बहुत वेलकम है दोस्तों, सुबह के ध्यान में। तो आज हम फिर से एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे सुंदर ध्यान के साथ। लेकिन ध्यान करने से पहले हम खुद को पूरी तरह से बॉडी को अपनी रिलैक्स करेंगे, खाली करेंगे क्योंकि बॉडी के बिना ना ये यात्रा संभव नहीं है, ये ध्यान संभव नहीं है। तो जहाँ तक मैंने सीखा है, जब मैं पहले ध्यान करती थी ना तो मुझे लगता था बॉडी की कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं है, बस ध्यान करना है। बॉडी को छोड़ो, जैसे भी है बॉडी पर वर्क नहीं करना चाहिए, बस ध्यान करना है। 2-3 साल तो मैंने ऐसे ही निकाले अपने और ध्यान करती रहती थी। पर फिर कोई मतलब ध्यान से कुछ ऐसा चमत्कार हो नहीं रहा था, मतलब चमत्कार इन द मीन्स कि कुछ चेंजेस नहीं हो रहे थे जीवन में। लेकिन जब मुझे गाइडेंस आई, मावतार बाबा जी ने जब खुद का एक क्या कहेंगे उसको कि हाथ पकड़ लिया मेरा और एक ज्ञान से जोड़ दिया और समझाया कि जिसको तुम वैल्यू नहीं कर रही हो, इसके बिना कैसे बढ़ोगे एक कदम भी। और ये जो बॉडी मिली है ना, ईश्वर ने जो दी है हमको, ये बॉडी मिली ही इसलिए है कि इसके साथ हम इस जर्नी को कर सकें और इसके बिना ये भीतर की जर्नी असंभव है। तो अपनी इस बॉडी पर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह-सुबह जब हम इस पर वर्क करते हैं, यानी इसको प्रॉपर हम एक तरह से इसकी वैल्यू को समझकर इसके एक-एक पार्ट के साथ जुड़ते हैं ना, तो ये बॉडी ही हमारी इस यात्रा को और फास्ट कर देती है और ध्यान इतना डीप लगने लगता है। और ध्यान में जो भी चीज़ें होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही होती, वो होने लगती हैं। इसलिए चलिए फिर से स्टार्ट करते, क्योंकि मैं तो अगर इसको स्टार्ट कर दूँगी बताना तो फिर मेरा 10-15 मिनट तो मैं आपके यूँ ही ले जाऊँगी। लेकिन नहीं, ये सुबह का समय है और यहाँ पर ध्यान बहुत ज़रूरी है, तो उससे पहले सिर्फ़ 5 से 7 मिनट ही लेंगे और फिर ध्यान की ओर चलेंगे। तो जल्दी से खुद को ओम विलोम करते हुए, हमारी जो ऊर्जाएँ 2 भागों में बटी हैं, डुअलिटी का ये देखिए सबको पता है, 3D आयाम डुअलिटी का आयाम है। तो इस डुअलिटी के आयाम में अपनी दोनों ऊर्जाओं को एक बैलेंस ऊर्जा में लेकर आना। कुछ लोग बहुत ही ठंडी ऊर्जा में रहते हैं, जिसके कारण वो ना तो मोटिवेट हो पाते हैं, ना वो, उनका बीपी लो रहता है, उनको आलस रहता है, उनको कुछ भी करने का दिल नहीं करता। 1-2 दिन नियम में चलेंगे, चौथे दिन फिर से उस नियम को तोड़ते हैं। इसी तरह कुछ लोगों की जो हायर एनर्जी रहती है, जैसे कि सूर्य की नासिका से श्वास से जो जुड़े रहते हैं, उनके अंदर एक इतनी हायर ऊर्जा रहती, छोटी-छोटी बात पर गुस्सा, ईगो और एक अपने ही अंदर भीतर मैं भरी रहती है उनके, और एक हायर बीपी की प्रॉब्लम रहती है। इसके साथ-साथ उनको मतलब ध्यान करते हुए ना बैठ ही नहीं पाएँगे, उनको अपनी एनर्जी उनसे सेटल नहीं हो पाती बॉडी में। तो इसलिए ये जो ओम विलोम की देखिए, ये योगा के थ्रू जो हमको मिला है ना, ये भी चमत्कार से कम नहीं है। ओम विलोम जब आप करते हो ना, आपकी ऊर्जा इतनी बैलेंस हो जाती है और इतना अच्छा होता है ना, आपको एक फीलिंग होती है उसकी कि शांत भी हो रहे हो और जोश भी है, काम भी करना है पर भागना भी नहीं है। और इस तरह से इसको हम सेटल करेंगे। अपनी लेफ्ट लेफ्ट श्वास से इसको खींचेंगे ऊपर की ओर, नासिका से श्वास को खींचेंगे ऊपर और फिर इसको हम राइट से यानी सूर्य की नासिका से इसको बाहर छोड़ेंगे। तो ये ठंडी श्वास जब गर्म से आकर निकलेगी तो बैलेंस हो जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं ना, थोड़ा-सा उसको मिक्स कर लेते हैं तो कितना अच्छा लगता है। उसी तरह से ये श्वास जब गर्म श्वास से आकर निकलेगी तो बैलेंस हो जाएगी। हल्की-सी कोसी-सी गर्माहट में आ जाएगी और यही गर्म श्वास को खींचकर जब हम लेफ्ट से छोड़ेंगे यानी ठंडी श्वास से, तो वो जो गर्मी है ना हमारी, जो हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही, गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ में हमको फँसे हुए हैं हम, वो एकदम शांत अवस्था में आ जाएगी। हम हर सहज भाव में आ जाएँगे। हमको पता लगेगा कि ये कार्य नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए सही नहीं है। हम शांति से सोचने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट नासिका से श्वास को खींचते हुए राइट को बंद करेंगे और इसको ऊपर की ओर खींचेंगे। और अभी लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से इसको बाहर छोड़ देंगे। फिर से राइट से ही खींचते हुए, और पूरी आपके माइंड में ये ऊपर जानी चाहिए, फील होना चाहिए ऊपर जाकर भरती हुई श्वास। और फिर इसको अपनी लेफ्ट श्वास से बाहर की ओर छोड़ देंगे। फिर से लेफ्ट से खींचिए ऊपर और राइट से छोड़ देंगे।
इसी तरह फिर से खींचेंगे राइट से और लेफ्ट से छोड़ देंगे, लेफ्ट से खींचेंगे, राइट से छोड़ देंगे, राइट से खींचेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। इसी तरह इसको 5 से 10 बार करते हुए आप इसको करने के बाद एक अपने भीतर अलग सा चेंज देखेंगे। और आप सोचिए अगर आप इसको 10-15 मिनट बाद में भी करेंगे तो एक अलग ही भाव होगा उसका। तो इसको करते हुए इसके बाद हमको कपालभाति जिसको बोलते हैं ना, कपालभाति मतलब उसमें आपका पेट जो है ना वो वर्क करता है। हम श्वास लेते हैं रोज, लेकिन वो यहाँ तक हमने खींची, यहाँ से बाहर खींची, यहाँ से बाहर, पेट तक तो जाती नहीं, पेट हिलता ही नहीं। जबकि बच्चे होते थे तब श्वास, आप देखिए कोई बच्चा सोया हुआ देखिए उसका पेट हिल रहा होगा पूरा, वो पेट से श्वास ले रहा होता है। इसीलिए वो क्लींस होते, चंचल होते, शांत होते हैं और उनका ऑरा इतना चमकता है कि कोई भी बच्चा देख लो आप, कोई भी बच्चा आपको दिल करेगा उसको उठा ले। उसमें इतनी आपको पॉजिटिविटी फील होती है, बच्चे में दिव्यता फील होती है। तो जब आप अपनी श्वास को पेट तक लेकर जाते हो ना, आपकी क्लिनजिंग होती है और क्लिनजिंग के बाद आपके अंदर एक चमक, एक अट्रैक्शन, एक दिव्यता आती है और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो क्लिनजिंग करना बहुत ज़रूरी है। श्वास को भी खींचिए अपनी नाभि तक और कंधे उठ गए, श्वास पूरी भर गई। अब इसको बाहर छोड़िए मुंह खोलकर। 5 से 6 बार पहले धीरे धीरे और फिर इसको फास्ट करेंगे और फास्ट करते करते फिर आप इसको मुंह बंद करके नाक से भी निकाल सकते हैं। ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको अपने भीतर। रिलैक्स। इतने से समय में ही आपकी पूरी बॉडी में एक हीट आ जाएगी। आपकी बॉडी का एक एक रोम छिद्र खुल जाएगा और एक एक रोम छिद्र श्वास लेने लगेगा। जो भी ब्लॉक है अंदर वो सब खुल जाएगा। जैसे घर की खिड़कियां खोल देते हैं, बालकनी खुल जाती है, हवा आ जाती है, सुबह सुबह सूर्य की किरणें अंदर आ जाती है। सेम उसी तरह से आपकी बॉडी की एक एक विंडो आपने खोल दी है, दरवाजे खोल दिए हैं, कर्टन पीछे हो गए हैं और पूरी अंदर से पॉजिटिविटी फील करते हुए, फील करते हुए इसको। और ये ध्यान करने के साथ ये जो आपकी दोनों स्थितियां हैं, ओम विलोम और आपका ये कपालभाति, ये आपके ध्यान को इतना सुंदर बना देगा कि आपने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन ध्यान में बैठने से पहले थोड़ा सा पानी पी लूं। लेकिन ध्यान करने से पहले अपनी इस बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी, ताकि ज़्यादा देर हम ध्यान में बैठ पाए। तो उसके लिए हमारे जो ये 2 हाथ रहते हैं ना, ये हमारी पूरी बॉडी से जुड़े हुए हैं। हमारी बॉडी की सारी नाड़ियाँ हमारे हाथों से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगी आपको कि अपनी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए ना, अगर हम अपने लेफ्ट हाथ में देखिए चांदी और राइट हैंड में अगर हम, मैंने तो चले गोल्ड डाला है, लेकिन आप जैसे येलो कलर मैंने डाला है, या तांबा, जैसे आप तांबे की एक रिंग, तांबे का एक कड़ा भी राइट हैंड में डाल सकते हैं और लेफ्ट में चांदी। तो ये भी ऊर्जा आपको बहुत अच्छे से वर्क करती है और बैलेंस करती है। ये भी आप कर सकते हैं। और हमारे हाथों में हमारी पूरी बॉडी की नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। तो अपने हाथों में सबसे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपने नाभि से। ये जो हाथ का सेंटर पॉइंट है ना, ये हमारी नाभि है। तो इसको अच्छे से इस तरह देखिए, अपने थंब से इसको अंदर से दबाते हुए इसके आसपास भी हम दबाएंगे, नाभि के आसपास। और फिर से इसको सेंटर में अच्छे से दबाइए, अच्छे से इस तरह, और आसपास भी इसको इस तरह से दबाते हुए पूरी नाभि को हम रिलैक्स करेंगे। पेट को इधर भी इसी तरह से दबाते हुए, सेंटर पॉइंट्स आसपास भी इसके अच्छी तरह से घुमाते हुए अपनी नाभि के आसपास। इसके साथ साथ हम अपनी हर फिंगर के नीचे के सभी पॉइंट्स को दबाते हुए, हमारी बॉडी के हर पार्ट्स जो है ना अंदर, वो सब हमारे हाथों से जुड़े हैं। तो पूरी हथेली, पूरी फिंगर्स के नीचे
दबाते हुए एक एक पॉइंट्स को, पूरे हाथ को अच्छे से हम रिलैक्स करेंगे, शांत। दूसरे हाथ को भी इसी तरह से एक एक फिंगर को इस तरह दबाते हुए शांत और रिलैक्स करेंगे, और रिलैक्स और शांत। हमारी ये जो फिंगर्स रहती हैं, ये 2 फिंगर हमारी आर्म्स हैं और हमारी शोल्डर आर्म्स, ये ध्यान में जब पेन करते हैं इनको पीछे की ओर इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे पीछे की ओर। दोनों बाकी ढीले छोड़ दें फिंगर्स, इनको तो बस 2 फिंगर्स को खींचते हुए पीछे की ओर स्ट्रेच करते जाएं, और आप देखेंगे आपके शोल्डर, आपकी आर्म्स एकदम रिलैक्स हो रही हैं, शांत हो रही हैं। इसी तरह से ये जो 2 फिंगर है हमारी लेग्स है, तो इनको ढीला छोड़कर इनको स्ट्रेच करें पीछे की ओर। आपकी लेग्स में जो पेन होती है ध्यान में बैठते हुए, वो बिल्कुल आप रिलैक्स फील करेंगे। इस तरह इसको फील करते हुए ये दोनों फिंगर्स को पीछे की ओर स्ट्रेच करते हुए रिलैक्स और शांत फील करें। ये हमारा थंब जो है हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी पीठ है, हमारी गर्दन है, तो इसको नीचे से दबाते हुए ऊपर की ओर सभी पॉइंट्स इसको रिलैक्स करेंगे, शांत। ध्यान में बैठकर आपकी पीठ में बिल्कुल भी पेन नहीं होगी। इसको एक एक पॉइंट से ऊपर की ओर लाते हुए इस तरह अपने थंब पर हमारा हेड, इसको अच्छे से दबाते हुए पीछे की ओर स्ट्रेच करें। इस तरह दोनों थंब को पीछे की ओर स्ट्रेच करें और इनको शांत करें, रिलैक्स करें। अभी हम अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सामने लाते हुए इस तरह से स्ट्रेच करेंगे पीछे की ओर, जितना आप कर पाए। ये देखिए, बाजू को सीधा रखते हुए और इस हाथ को अपना पीछे की ओर इस तरह जितना आप स्ट्रेच कर पाए उतनी ही आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल भी अपनी आर्म्स को हमें फोल्ड नहीं करना और हाथ को इस तरह से हमें पीछे की ओर स्ट्रेच करना है। जितना आप इसको स्ट्रेच करेंगे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। बिल्कुल रिलैक्स करते हुए पूरी बॉडी को इस तरह शांत, अपने हाथों को इस तरह बंद करके खोलेंगे। हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा इसको करने से, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ध्यान बहुत अच्छा लगेगा, इस तरह से। और अभी हम अपने दोनों हाथों को इस तरह करते हुए टच, हमारी ये जो साइड रहती है ना, हीलिंग का काम करती है ये हमारे लिए। तो इसके साथ पूर्णतः इसको जागृत करते हुए अपनी हीलिंग पावर को और अपने सभी चक्रास को, हमारे जो चक्रास है ना हमारे हाथों, क्योंकि ये बॉडी है ना हमारी, तो बॉडी में चक्रास है। बॉडी अपने हाथों में, ये हमारे हाथ है जो हमारी बॉडी से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर भी चक्रास है। तो इनको टैप टैप करते हुए हील करते हुए पूरी आर्म्स में, दोनों आर्म्स में इस तरह टैप टैप करते जाएं। बहुत रिलैक्स फील करेंगे इस टैप टैप करने से, एकदम रिलैक्स, शांत। अभी हम अपने 5 तत्वों को बैलेंस करेंगे। हमारी फिंगर्स जो है वो 5 तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, और हम जब इनको आपस में टच करते, एक वाइब्रेशन आती है इनके अंदर, तो हमारे अंदर के वो 5 तत्व जागृत हो जाते, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो फिंगर्स को ढीला छोड़कर एक दूसरे के साथ इस तरह से, ये देखिए, मिलनी चाहिए इस तरह। इनको तेजी से इस तरह एक दूसरे के साथ साथ टैप टैप करते जाएं। यस यस। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि आपकी फिंगर्स में से एक वाइब्रेशंस आपको फील होने लगी है, तेजी से वाइब्रेशन। समझ ले आपके तत्वास जागृत हो गए। अब इन्हीं के साथ अपने फोरहेड पर हमको टैप टैप करना है, टैप टैप करते हुए, यस, दोनों हाथों से दोनों आईब्रोज पर आंखें बंद कर ले और रिलैक्स होकर टैप टैप करते जाएं। पूरे फेस पर टैप टैप करें, अपने ईयर्स पर टैप टैप करें, हमारे गले पर, चिन पर, नोज के नीचे, गले पर करते हुए, और अपने हृदय चक्र पर आ जाए। टैप 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 करते हुए फील करें शांत, रिलैक्स और रिलैक्स। इतनी सी एक्सरसाइज से आप इतना सुंदर ध्यान कर सकते हो, इतना शांत, रिलैक्स। मॉर्निंग का ध्यान तो, ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान तो वैसे ही बहुत पॉजिटिव होता है, और इस समय पर बहुत सारी जो है पॉजिटिव ऊर्जाएं हमारे आसपास होती हैं, बहुत सारी दिव्य आत्माएं होती हैं, एंजल्स होते हैं। तो जब आप इस समय पर यूनिवर्स के साथ एक कनेक्शन में आते हो, तो आप फील करते हो कि आप
अनंत ग्रोथ की ओर जा रहे हो, आप दिव्यता की ओर जा रहे हो। तो रिलैक्स शांत फील करते हुए अपने पास हम पानी रखेंगे। पानी में बहुत पावर है, मैं हर रोज कहती हूँ पानी को चार्ज करके पीना शुरू कर दें, आपका जीवन इसी से ही बदल जाएगा, आपकी ऊर्जा इससे बदलने लग जाएगी। तो पानी को रखते हुए इसको एक घूंट पी लेंगे। तो बाकी पानी अपने पास रखिए। इसको आप बाद में अपनी फैमिली को भी दे सकते हो, अपने घर में इसका छिड़काव भी कर सकते हो और खुद भी पी सकते हो। इसमें इतनी ऊर्जा, इतना इसमें जो है वो प्रेम भर जाता है। तो पूर्णतः लॉक लगाते हुए अपने हाथों में इस तरह से हम दोनों थंब टच करते हुए अपनी गोद में रख लेंगे, ऊपर की ओर अपने हथेलियों को करके, और इसके साथ ही हम अपने गुरु की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। अपने पैरों को भी इस तरह से लॉक कर लें, अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अपने गुरु की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। शांत, रिलैक्स, पूर्णता, उस ऊर्जा को फील करते हुए अपने गुरु की, सारे गुरु, जितने भी गुरु आज तक आपको जीवन में मिले हैं, उन सबको याद करते हुए उनकी ऊर्जा से जुड़ जाएं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हुए असीम शांति, असीम आनंद की ओर। शांत, रिलैक्स। गुरु के बिना गति नहीं है, गुरु के बिना प्राप्ति नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना दोष नहीं मिट सकते। तो गुरु को याद करके गुरु की ऊर्जा से जुड़ जाएंगे और खुद को खाली करेंगे। एक लंबी गहरी सांस खींचकर। ये करने से पहले, जब हम ध्यान से पहले ये करेंगे ना, तो हम एक माइंडफुलनेस, प्रेजेंट अवस्था में आ जाएंगे। हम पास्ट की ऊर्जा से जुड़े हुए होते हैं, फ्यूचर के टेंशन हमको नहीं लग रहा होता कि हम हैं, लेकिन हम होते हैं। ये ऑटोमेटिकली एक अवस्था होती है हमारी कि पास्ट के दुख दर्द भी जुड़े रहते हैं और फ्यूचर की ऊर्जा भी हमसे जुड़ी रहती, क्या होगा क्या होगा। तो हम जब ये क्रिया करते हैं, श्वास खींचकर बाहर छोड़ते हुए, इस तरह से जब आप करते हैं तो आप एक प्रेजेंट में आते हैं, क्योंकि बॉडी एक्टिव हो जाती है, एक एक रोम छिद्र खुल जाता है और वो सारी ऊर्जाएं हमसे अलग हो जाती हैं। तो इसको जरूर करना चाहिए ध्यान करने से पहले। शांत, रिलैक्स और शांत और शांत और शांत होते हुए हम ध्यान की ओर चलेंगे। एक लंबी गहरी सांस खींचकर अपनी नाभि पर ले जाते हुए अपने दृढ़ संकल्प को दोहराएंगे कि मैं आज पूरी तरह से जागृत अवस्था में ध्यान की गहराई में जाकर माँ अवतार बाबा जी, पिता माँ पत्री जी, परमानंद हंस जी, माँ नागा लक्ष्मी, माँ बगलामुखी, शिव जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, महात्मा बुद्ध, सारे एस्ट्रली देवदूत, एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स, देवी देवतास, ऋषि मुनि और हमारे पूर्वज, इन सब की ऊर्जा से जुड़कर मैं आज सुबह का मॉर्निंग ध्यान करने के लिए तैयार हूँ। हमें एक संकल्प देना है कि हम तैयार हैं, और जैसे आप ये संकल्प देते हैं, सारे ब्लेसिंग्स, ऊर्जाएं, मार्गदर्शक आपके साथ जुड़ जाते हैं। और श्वास को अपने भीतर ही होल्ड करते हुए इस संकल्प को हम महासंकल्प बनाएंगे। तो संकल्प को होल्ड रखें जब तक कि आपको फील ना हो कि श्वास लेना है, तब तक होल्ड करके रखेंगे श्वास को। और होल्ड, होल्ड, होल्ड 10 से 15 सेकेंड होल्ड। और जैसे ही फील हो कि श्वास लेना जरूरी है, धीरे से श्वास को छोड़ दीजिए बाहर और पेट को अंदर की ओर खींच लीजिए। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर,
पेट अंदर। इस प्रक्रिया को 5 से 6 बार दोहराते हुए शांत रिलैक्स पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को हमें ढीला छोड़ना है। तो हमारा जो फेस है ना, इस पर हमारी 5 इंद्रियां एक्टिव रहती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये देखना, सुनना, बोलना, ये सब हमारी फेस पर ही एक्टिव है। तो सबसे पहले हमें अपने फेस पर से इन सारी अपनी इंद्रियों को डीएक्टिवेट करना है। अपनी दोनों आँखें, इनकी पलकें हैं जो जिनसे हमने अपनी आँखों को बंद किया है, इनको ढीला छोड़िए और आप एक असीम आनंद को फील करेंगे और फील करेंगे एक लाइट को, एक प्रकाश को भीतर की ओर। बाहर जो भी फिर हो रहा है, अब वो देखने के लिए आप बिल्कुल भी उत्साहित नहीं रहेंगे। आप अंदर की ओर चले जाएंगे जैसे आप इनको ढीला छोड़ेंगे। हमारी ना पूरी बॉडी में एक एक्टिवनेस होती है, हमेशा एक जकड़न होती है। जब तक हम उससे बाहर नहीं आते, हम ध्यान नहीं कर सकते हैं कभी। तो अपने दोनों ईयर्स, इनको भी ढीला छोड़िए और फील करिए कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, हम अब अंदर की ओर हैं। हमारी जो टंग है, हमारे जो जबड़े हैं, इनको ढीला छोड़ देंगे और दांतों को दांतों से अलग कर देंगे। हमारी जो गर्दन है, इसको ढीला छोड़ते हुए दोनों शोल्डर्स, हमारी दोनों आर्म्स, हमारे हैंड, हमारी लेग्स, हमारे फीट और हमारी पीठ, सबको ढीला छोड़ देंगे। शांत, रिलैक्स और रिलैक्स हो जाएंगे और रिलैक्स और रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर ले आएंगे। हर आने और जाने वाली श्वास के प्रति हम पूर्ण जागरूक हो जाएंगे। कोई भी श्वास हमारी जागरूकता के बिना नहीं जानी चाहिए। फील करते हुए भीतर जाती हुई श्वास के साथ साथ भीतर उतर जाएं और बाहर आती श्वास के साथ साथ ही हम बाहर आ जाएंगे। फील करते जाएं। हर भीतर जाती श्वास एक आनंद और शांति, शीतलता को भीतर ले जा रही है और हर बाहर आती श्वास आपके भीतर की नकारात्मकता को, आपके भीतर की बीमारियों को, आपके भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह को धीरे धीरे ऊर्जा रूप में बाहर ला रही है। बॉडी का हर ब्लॉकेज खुल रहा है इस श्वासों के माध्यम से। फील करते हुए, पूर्णता जुड़े हुए श्वासों के साथ और गहरे उतरते जाएं और गहरे उतरते जाएं और गहरे आनंद में। जैसे जैसे आप अवेकन होते जाएंगे, इन श्वासों के प्रति आप गहराई में उतरते जाएंगे, आनंद में, शांति में जाते जाएंगे, क्योंकि हर ब्लॉकेज खुलती जाएगी। आपके अंदर के सारे बिलीफ सिस्टम खत्म होते जाएंगे और गहरे और गहरे और शांत और शांत और शांत। फील करें असीम आनंद को, असीम शांति को। हमारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं उनको चलने देंगे, क्योंकि हमारे मन की एक कोड हमारे पेट से जुड़ी रहती है और जब आप इस श्वास की प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं और श्वास नाभि तक जाने लगती है, तो वो जो कोड मन से जुड़ी है, जिससे विचार चल रहे हैं, वो भी धीरे धीरे खुद ही स्लो होने लगती है। आपको सिर्फ साक्षी भाव से जुड़े रहना अपनी श्वासों के साथ। मन खुद ही शांत होता चला जाएगा। फील करते जाएं और शांत और शांत। अपनी पूरी बॉडी को ग्रेटिट्यूड देंगे, बॉडी के एक एक पार्ट को इस बहुमूल्य उपहार जो हमें ईश्वर ने दिया, इसके लिए बॉडी का एक एक पार्ट धन्यवाद देते हुए हमारे आईज, ईयर्स, हमारी नोज, हमारे हैंड्स, फीट, लेग्स, आर्म्स, सबको ग्रेटिट्यूड देंगे। इस बॉडी के माध्यम से ही हम अपने कर्म बंधनों पर काम कर पा रहे हैं और इस बॉडी के माध्यम से ही हम अपने भीतर की इस जर्नी पर जा पा रहे हैं। तो ग्रेटिट्यूड देते हुए, धन्यवाद देते हुए इस बॉडी को, और शांत और रिलैक्स होकर हम भीतर की ओर अनंत यात्रा की ओर चलेंगे। फील करें अपने आज्ञा चक्र पर एक वाइब्रेशंस घूमती हुई और गहरे ये वाइब्रेशंस
तेज होती जा रही हैं। चारों ओर से अपनी ऊर्जा को खींचकर केंद्रित करते जाएं। हम बिखरे हुए हैं इधर उधर, काम क्रोध लोभ में मोह के साथ साथ हम रिश्तों में बंधे हुए हैं। हमें अपने घर, अपनी जॉब और ना जाने कहां कहां पर अपनी ऊर्जा को जोड़ा हुआ है। उस सारी ऊर्जा को खींचते हुए अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते जाएं और अपने गुरु का हाथ थाम कर अपने भीतर की ओर प्रवेश कर जाएं। धीरे धीरे अंदर की ओर सारे डर भय छोड़कर भीतर की ओर समर्पित हो जाएं। फील करें कि एक अनंत शांति और एक अनंत प्रेम की ओर जा रहे हैं। गुरु जहाँ जहाँ भी लेकर जा रहे हैं, पूर्ण समर्पण भाव से भीतर की ओर फील करें कि जैसे आप अपने भीतर उन पांचों तत्वों से वननेस में आ रहे हैं, इस प्रकृति के साथ। सबसे पहले हम आधार रूप में इस प्रकृति के साथ एक हो जाएंगे। फील करें कि जहाँ जहाँ पर भी पानी है, जल है, आप उस हर जगह से जुड़ रहे हैं। फील कर रहे हैं उसको। आपके अंदर उस झरने की कल कल की आवाज, उस समंदर की गहराई, उस ठंडक को आप फील कर पा रहे हैं। इस ऊंचे पहाड़ों को, ऊंची चट्टानों को अपने भीतर हम फील कर पा रहे हैं। जहाँ पेड़ पौधे हैं उनके साथ एक जुड़ाव, इस पूरी धरती के साथ एक जुड़ाव को फील करते हुए हम एक वननेस में आ रहे हैं। माँ के उस प्रेम को कोटि कोटि नमन करते हुए इस धरती माँ के उस वननेस में आते हुए ये सारी सृष्टि, ये सारी धरती हमारे ही भीतर समाई हुई फील करें। और धीरे धीरे आप उस आकाश की ओर बढ़ते हुए ऊपर आपकी चेतना हायर स्तर पर जाती हुई फील करें। खुले आकाश में जैसे आप उड़ रहे हैं, एक हैप्पीनेस, एक शांति में जा रहे हैं, पूर्ण आजाद, पूर्ण शांत भीतर की ओर और गहरे और गहरे खुले आकाश में, खुले स्पेस में अपने आप को फील करते हुए महसूस करें कि आप जैसे धीरे धीरे उस ब्रह्मांड से एक होते जा रहे हैं। आपके भीतर ये सारा यूनिवर्स, ये सारा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। चारों ओर सितारे ही सितारे चमक रहे हैं आपके भीतर। आप उस अंतरिक्ष के साथ एक हो रहे हैं और धीरे धीरे चेतना के स्तर पर ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। चारों ओर से एंजल्स, देवी देवता आपको ऊर्जा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। फील करते हुए उस प्रकाश को, उस लाइट को, उस ब्लेसिंग्स को आप और ऊपर की ओर, अंतरिक्ष की ओर जा रहे हैं। फील करें अनेकों आयामों की ओर पार करते हुए और गहरे आनंद की ओर और शांत आपका मन उस प्रकाश के साथ हजारों मील की इस यात्रा पर तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप लाखों करोड़ों मील की गति के साथ ऊपर की ओर जा रहे हैं। और गहरे इस प्रकाश में उतरते जा रहे हैं। फील करें एक होते जा रहे हैं उस प्रकाश में, उस लाइट में। धीरे धीरे सब कुछ विलीन होता जा रहा है और आप एक प्रकाश में प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर वाइट प्रकाश, उस प्रकाश में अनंत आनंद की ओर जाते हुए फील करें आप सत्य की ओर बढ़ रहे हैं, सत्य को जान पा रहे हैं।
आप शाश्वत हैं, अमर हैं। फील करते हुए अपनी उस अमरता को, उस अनंत शांति की ओर, और धीरे धीरे उस प्रकाश से आप भीतर उस यूनिवर्स के साथ एक हो रहे हैं। उस ओम की ध्वनि को सुनते हुए, अपने भीतर गूंजते हुए फील करें कि आप शाश्वत हैं, आप ही ईश्वर हैं। सब कुछ चेतना के स्तर पर है और आप उस चेतना में एक हो गए हैं, उस शक्ति में, उस ऊर्जा में जिससे आप अलग फील करते थे खुद को। आप उसमें डूबते जा रहे हैं, उसमें विलीन होते जा रहे हैं। आपके अंदर का अंधकार दूर हो रहा है और आप एक प्रकाश में विलीन होते जा रहे हैं। आपके अंदर की दिव्यता, आपके अंदर का आनंद, आपके अंदर की खुशी, हैप्पीनेस जागृत हो रही है। फील करें अपने ही स्वरूप को हायर स्तर पर, चारों ओर अपनी दिव्यता को आप देख पा रहे हैं। और गहरे और शांत फील करें कि आप बिल्कुल जैसे एक ऊर्जा रूप में हैं। सारा कुछ निराकार होता जा रहा है। जितना भी आप देख पा रहे थे और जिसको आप सत्य समझ रहे थे, आज इस निराकार शक्ति के साथ एक होकर आप उस सत्यता को जान पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं उसको, इस सुंदरता को अपने चारों ओर, उस लाइट को, उस प्रकाश को फील करते हुए उस आनंद में आप डूबते जा रहे हैं और गहरे उतरते जा रहे हैं और गहरे और गहरे एक होकर उस लाइट में, उस प्रकाश में पूर्णता समाकर, अपनी दिव्यता से जुड़कर, सत्यता से एक होकर हम अपनी चेतना के स्तर पर धीरे धीरे विराट और विशाल स्वरूप में आ रहे हैं और गहरे जा रहे हैं। वो ऊर्जा चेतना के स्तर पर है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, हाथों से छुआ नहीं जा सकता, उसे केवल चेतना के स्तर पर फील किया जा सकता है। और उस आनंद को महसूस करते हुए आपके अंदर की दिव्यता और प्रकाश असीम रूप से फैल रहा है। सारे कर्म बंधन छूट रहे हैं। हम उस मोक्ष, उस मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। फील करें आनंद और आनंद और गहरी समाधि में विलीन होते हुए आप एक शून्यता में डूब रहे हैं, जहाँ सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। उस अवस्था में अपने आप को फील करते हुए सब कुछ है और कुछ भी नहीं, शून्यता में जाते हुए धीरे धीरे उस आनंद में और शांत और शांत और शांत। और इस दिव्यता से, इस प्रकाश से भरकर हम धीरे धीरे अपनी चेतना की ओर लौटते हुए और धीरे धीरे अपनी बॉडी को फील करेंगे। हमें अपने कर्मों को पूर्ण करना है। जैसे जैसे आप इस शुद्धता में, इस दिव्यता में आते जाएंगे, अब बाहरी रूप से इस 3D आयाम में अपने कर्मों को बहुत ही इजीली पार कर पाएंगे, पूर्ण कर पाएंगे। और जैसे जैसे कर्म पूर्ण होंगे, ये जर्नी और तेज होगी और फास्ट होगी। तो धन्यवाद देते हुए अपने गुरु को, इस बॉडी को, जिसके माध्यम से हम अपनी दिव्यता, अपने प्रकाश से जुड़ते हैं, उस ज्ञान से जुड़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि अपने कर्मों को पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव जरूरी है।
अपने कर्मों को पूर्ण करने के लिए क्षमा जरूरी है, दया जरूरी है, सेवा जरूरी है। इसको जानकर समझकर धीरे धीरे वापस लौटेंगे। माँ धरती, माँ हमें सुरक्षित करती हुई एक लाइट के साथ, प्रकाश के साथ फील करें। आपका ऑरा लॉक होता जा रहा है, एक गोल्डन और एक पर्पल लाइट के साथ घूमती हुई ऊर्जा आपके ऑरा को लॉक करती हुई फील करें। पूर्ण सुरक्षित उस प्रेम, प्रकाश और आनंद से भरकर हम धीरे धीरे वापस लौटेंगे। लास्ट 10 सेकंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने दोनों हाथ खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे और जो भी हमने प्राप्त किया है, आनंद, प्रकाश, प्रेम, शांति, दिव्यता, वो सब अपनी इस बॉडी में समाहित करेंगे। पूरी बॉडी में प्रेम की ऊर्जा देते हुए, दिव्यता देते हुए, ज्ञान, प्रकाश देते हुए। और धीरे से जब अपनी आंखें खोलेंगे तो फील करें कि हमारी आंखों के माध्यम से प्रकाश, शांति, आनंद इस पूरी सृष्टि में फैल रहा है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है, आनंद ही आनंद फैल रहा है। और सभी उन्नत आत्माएं जो भी हमारे साथ इस ध्यान में जुड़ी थी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कामना करती हूँ कि आप सब इस गहरे ध्यान से जुड़कर अपनी इस यात्रा में और ग्रोथ करेंगे और आगे जाएंगे। और इसी तरह हम हर रोज़ इस मॉर्निंग ध्यान में जुड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। कल को फिर से आपके साथ इसी तरह से एक नए ध्यान के साथ मिलूँगी और हम इस ऊर्जा के साथ जो हमने इस ध्यान से प्राप्त की है, इसके साथ हम अपने एक और सुंदर दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।